अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े केदारनाथ के लिए एंड ऋषिकेश में रास्ते में हमने किया ब्रेकफास्ट पराठे के साथ। ये है भाई शिवपुरी एरिया जहाँ पे आपको बंजी जंपिंग करने को मिलेगी, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। ये है गेट नंबर 3 भाई। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जा रहे हो येलो नंबर प्लेट में तो भाई आपको ट्रिप कार्ड यहाँ से बनवाना पड़ेगा। ये प्लेस है ऋषिकेश में। फिर हम पहुंचे भाई देवप्रयाग संगम, जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा मिल के आगे गंगा में कन्वर्ट हो रही है। भाई इतना प्यारा व्यू, रास्ते में ज़रूर रुकना। ऐसे स्पॉट आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे भाई, रुक के मज़ा लेके फील करके आगे जाना, इनको मिस मत करना। फिर हम पहुंचे भाई धारी देवी माता के मंदिर, जो कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। और जो भी लोग 4 धाम कर रहे हैं उनको ये मंदिर ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर उनको अपनी यात्रा को सफल करना है। फिर हम गए मंदिर की ओर। लाइन इतनी बड़ी नहीं थी तो हमें दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। अब देखो मंदिर का दृश्य कितना सुंदर, एकदम अलकनंदा नदी के ऊपर ये स्थित है बीचों बीच मंदिर। फिर हमने माता का प्रसाद ग्रहण किया भाई, वहाँ पे भंडारा था। एंड प्रसाद लेने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़े। आगे पहुँचने के बाद हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। यहाँ का भी नज़ारा देखो, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये बीच में आपको संगम नज़र आएंगे, इनको ज़रूर विजिट करना है आपको। ये संगम बनता है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, तो यहाँ भी आप ज़रूर विजिट करना। फिर हम पहुंचे केदार वैली। यहाँ पे रुक के हमने चाय पी एंड पहाड़ों का मज़ा लिया। फिर हम पहुंचे सोनप्रयाग पार्किंग में, क्योंकि उस दिन रश नहीं था तो हमें पार्किंग में जगह मिल गई थी, नहीं तो ये लोग कभी कभी सीतापुर भी रोक लेते हैं। फिर वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक आपको ब्रिज क्रॉस करना है, जहां से आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन टैक्सी गौरीकुंड के लिए मिल जाएगी। फिर हम पहुंचे गौरीकुंड, जहां से एक्चुअल में ट्रैकिंग का या फिर यात्रा का जो रास्ता है शुरू होता है। यहाँ पे देखो आपको बोर्ड भी नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको अपना बैग रखना है या रूम लेके रहना है। यहाँ पे गौरी माँ का मंदिर भी है जो आपको ज़रूर विजिट करना है। ये है रामबाड़ा, जहाँ से एक्चुअल में थोड़ा टफ रास्ता शुरू होता है, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, आपको रास्ते का, ट्रैकिंग का पता ही नहीं चलेगा। ये है घोड़ा पड़ाव। ये है लास्ट पॉइंट, जहां तक आपको घोड़ा या खच्चर ड्रॉप करता है, तो पहले पूछ लेना वो आपको कहां तक लेके जा रहे हैं। फिर 1.5 केदारनाथ का बोर्ड देख के आपको ऐसा लगेगा कि सामने बैठे हैं महादेव। फिर आता है रास्ते में हेलीपैड, जहां पे आप अपनी सेल्फी ले सकते हो, अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। फिर आता है वो टाइम जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पालकी का। तो भाई फर्स्ट डे था ओपनिंग का, तो पालकी के दर्शन तो बनते ही हैं। इतना रश, इतनी भीड़, लेकिन जो नज़ारा, जो मज़ा आया, देखो भाई कितनी भीड़ है, लेकिन इसमें आपको जो मज़ा आएगा वो अलग ही होगा भाई। ओपनिंग डे पे जो वाइब, जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। फिर हमने दर्शन किए महादेव के बाहर से, क्योंकि उस दिन कपाट ओपन नहीं हुए थे। तो कितना सुंदर, कितना प्यारा सजाया है भोलेनाथ का दरबार, भोलेनाथ का मंदिर। आप भी देखो फील कैसा होता है भाई। इसके लिए तो आपको केदारनाथ जाना होगा, एक अलग ही वाइब, अलग ही नज़ारा।
आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा दूं कि टेंट वहाँ पे कैसे दिखते हैं। सीलिंग के नीचे, छत के नीचे भी टेंट अवेलेबल होते हैं, ओपन एरिया में भी। जिसको जैसा व्यू चाहिए अपने हिसाब से देख लेना। अब प्राइस होता है 400, 500, 600, डिपेंड करता है आप बार्गेन कैसे करते हो। रात को उठ के भी भाई बाहर एक बार जरूर आना, पहाड़ों का व्यू रात को भी जरूर लेना, इतना प्यारा व्यू। फिर सुबह सुबह उठने के बाद हम निकल पड़े लाइन में लगने के लिए, दर्शन के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो एरिया जहाँ से लाइन शुरू होती है दर्शन के लिए। उस दिन रश तो काफ़ी था, लेकिन भाई दर्शन करने हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और पीछे जो भीमशिला पत्थर है उसको देख के तो भाई मुझे गूज़बम्स ही आ गए थे। इतनी दूर से पत्थर चलता हुआ मंदिर के एग्जैक्ट पीछे कैसे रुक गया, इतनी स्पीड से आया हुआ। ये भोलेनाथ की भाई माया नहीं है तो क्या है। फिर सेम डे हमने प्लान किया नीचे उतरने का कि भाई अब घर की तरफ निकल पड़ते हैं। देन भाई ट्रैकिंग करते हुए रास्ते से नीचे आए एंड फिर गौरीकुंड में हमें फिर से लाइन में लगना पड़ा टैक्सी के लिए। तो भाई जो रात को आ रहे हैं ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। एंड आगे भी मैं धाम पे जाता रहूँगा, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग एंड इंडिया में ट्रैवल करता रहूँगा। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।